एक 80 साल की बूढ़ी मकान मालकिन अपने नौजवान किराएदार के जिस्म पर काबू पाने के लिए झूठे बहाने से एक नींद की दवा ब्लैक क्लिनिक से ले आती है। मोमबत्ती की रोशनी में डिनर के दौरान वो चुपके से दवा किराएदार जैस के वाइन ग्लास में मिला देती है। जैसे ही वो बेहोश होकर गहरी नींद में चला जाता है, वो उसकी जेब से चाबी निकालकर सूटकेस खोलती है, लेकिन अंदर कपड़ों और सामान के अलावा बस एक पैकेट सफेद पाउडर मिलता है। जिज्ञासा में उसने थोड़ा चखा और अचानक उसके शरीर में अजीब गर्मी और बेचैनी फैल गई। काबू से बाहर होकर वो बेहोश पड़े जैस को खींचकर हॉल में ले आती है और अपनी विकृत ख्वाहिशें पूरी करती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही जैस बेहद कमजोर और थका हुआ महसूस करता है, मानो उसकी रूह निचोड़ ली गई हो। उसे शक तो होता है, पर उतना गहराई से नहीं सोचता। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत तृप्त मुस्कान लिए और भी जोश में दिखती है। तभी अचानक एक खत उसके सारे खेल को बिगाड़ देता है। जैस खत पढ़ते ही सन्न रह जाता है। उसमें साफ लिखा था कि इस औरत ने कभी घरेलू हिंसा नहीं झेली, बल्कि अपने पति को खुद ही मार डाला क्योंकि वो उसकी विकृत इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। ये खत दरअसल पड़ोस की दिवंगत बुआजी ने पहले ही लिखकर भेजा था, ताकि सच किसी तरह सामने आ सके। सच्चाई जानकर जैस हैरान रह जाता है और तुरंत यहाँ से निकलने का फैसला करता है, लेकिन बूढ़ी औरत का असली चेहरा सामने आ चुका था। वो गुस्से में फ्राई पैन उठाकर जैस का सिर कुचल देती है। मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं की सोच में वो उसकी लाश घर के आंगन में गाड़ देती है। और जब उसे खत से पता चलता है कि बेला नाम की लड़की प्रेग्नेंट है, तो वो चालाकी से उसे भी बुला लेती है, यह कहकर कि जैस घर छोड़कर चला गया और मकान की देखभाल करनी है। बेला मिलने की उम्मीद में फौरन चली आती है, पर वहाँ आकर उसे बताया जाता है कि जैस कायर निकला और प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही भाग गया, जबकि हकीकत ये थी कि उसी के कदमों तले जमीन में जैस की लाश धीरे धीरे सड़ रही थी। मकान मालकिन सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेती है। जैस के पैसे लेकर खुद कहीं निकल जाती है और पीछे छोड़ देती है मासूम बेला को, जो उस घर में रहने लगती है जहाँ धोखा, मौत और अकेलापन हर कोने में सांस ले रहे हैं।